हाय स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो सेल्फ प्रैक्टिस 6B है, सी है, ठीक है, जो कि आपका बच्चों एरिया निकालने का क्वेश्चन है इसमें। अब चलिए हम लोग फटाफट बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों, एरिया निकालना है हम लोग को, ठीक है। 4 क्वेश्चन है। आपका पहला जो ए नंबर में है रेक्टेंगल है जिसका 17 और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बच्चों रेक्टेंगल है तो हम लोग एरिया निकालेंगे। पहले यहाँ आपको सॉल्यूशन लिख लेना है और ये हम ए नंबर सॉल्व कर रहे हैं। तो रेक्टेंगल है तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ फॉर्मूला लिखना, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, क्या होता है बच्चों, L इंटू पी होता है। क्योंकि बच्चों देखो यहाँ दोनों जो हमारा है लेंथ, लॉन्ग मतलब लेंथ होता है, वाइड मतलब ब्रेथ होता है, L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ। तो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यूनिट दोनों सेम है तो यहाँ स्क्वायर सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। यहाँ स्क्वायर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 170 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये B नंबर हमारा हो गया। अब बच्चों चैनल में पहली बार आए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को बच्चों आपसे आग्रह है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब जो क्वेश्चन नंबर भी है बच्चों, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। लेंथ है हमारा 200 मीटर और ब्रेथ जो दिया है 120 मीटर है। तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर करना, ठीक है। एरिया ऑफ फील्ड रेक्टेंगल है बच्चों, इसलिए हम लोग रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज कर देंगे, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, LB आप याद रखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 200 मीटर इंटू 120 मीटर। अब बच्चों यहाँ 12 इंटू 2 कर दो, 24 होता है। हमने 3 जीरो छोड़ा था, 1 2 3, तो यहाँ 3 जीरो लगा देना, ठीक है। तो इतना मीटर स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर मीटर लिखो या मीटर स्क्वायर। अब आते हैं बच्चों जो आपका है थर्ड सी नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या बच्चा है, स्क्वायर बोर्ड है, ठीक है। स्क्वायर में आज आपको मालूम है कि दोनों साइड इक्वल होता है। तो हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर जो अब सी है हमारा, ठीक है। देखो तो बच्चों वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि वे भी इस चैप्टर को अच्छा से समझ सकें और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, बोर्ड। अब बच्चों यहाँ इसका साइड होता है तो बहुत के साइड को ए लिखता है तो आप भी A इंटू ए लिख सकते हैं या साइड स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आपको जैसी इच्छा हो उस हिसाब से आप लिख सकते हैं यहाँ। अब इसको बच्चों ये है, ठीक है, आप 15 इंटू 15 करना, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या आएगा, 225 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ डेसिमल के बाद 5 एक डिजिट, यहाँ 5 एक डिजिट, 2 डिजिट है तो आप इधर से यहाँ गिन के ऐसे डेसिमल लगा देना, ठीक है। सी नंबर बन गया। अब हम लोग आते हैं बच्चों डी नंबर में, ठीक है। डी नंबर है स्क्वायर लॉन है बच्चों, ठीक है। तो देखो तो स्क्वायर है तो आप लिखोगे यहाँ एरिया ऑफ, ठीक है, स्क्वायर लॉन, ठीक है, लॉन। तो आप साइड इंटू साइड ए इंटू ए, तो शॉर्ट में जैसे एस इंटू एस भी लिख सकते हैं, एस स्क्वायर भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है बच्चों 6.3 इंटू 6.3, ये आप स्क्वायर किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या करना है बच्चों, 63 को आप मल्टीप्लाई कर लेना यहाँ, ठीक है। तो 9 18 हो गया, 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1 36 37 हो गया। ऐड करेंगे आप 9 6 9 3, डेसिमल क्या आ गया हमारा 39। यदि आपका स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छा है बच्चों, ठीक है। अब देखो ये आ गया। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डेसिमल के बाद यहाँ इधर से गिन के 2 डिजिट में लगा देंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन का
सॉल्व करते हैं जो हमारा बुक में है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है बच्चों। फाइंड द ब्रेथ। हम लोग को ब्रेथ निकालना है सबसे पहले, उसके बाद पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का। तो आप देखते हैं पहला क्वेश्चन जो एरिया दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ बच्चों हम लोग पहले ए नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या है कि देखो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। देखो जल्दी बनेगा, फॉर्मूला आप याद रखते हैं तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, क्या होता है बच्चों, एरिया बाय ब्रेथ, ठीक है, एरिया डिवाइडेड बाय हमारा जो होता है बच्चों ब्रेथ होता है, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे, ये 19 स्क्वायर सेंटीमीटर है, मतलब सेंटीमीटर 2 बार है, ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, इसको तोड़ के लिख दिए, आपको समझ में आएगा अच्छा से, सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर एक कट जाता है, 15 1 जा 6 जा, तो ये कितना आ गया बच्चों 6 सेंटीमीटर इसका आपका जो है ब्रेथ आ गया। अब इसका हम लोग बच्चों पेरीमीटर निकाल देंगे, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बनाते चलना मेरे साथ, ठीक है। कॉपी लेके बैठोगे और बनाते चलोगे तो समझ में आएगा, भूलोगे कभी नहीं। पेरीमीटर फॉर्मूला कमेंट्स करो, L + B, ठीक है। तो 2 यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, लेंथ हो गया हमारा 15 + 6, ठीक है। तो हो गया बच्चों 2 × 21 यानी 42 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो वीडियो कैसा लगेगा बच्चों कमेंट्स जरूर करना, डाउट होगा तो भी कमेंट्स करना कोई क्वेश्चन में, और बच्चों वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। आपको शेयर करते हैं तो आपको कोई घाटा नहीं है, कुछ लगता नहीं, ठीक है। अब यहाँ बच्चों हमारा लेंथ ही निकालना है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ ही निकालना है, ठीक है। तो ब्रेथ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चों, ये आपका यहाँ थोड़ा सही हो गया, यहाँ आप ब्रेथ लिखोगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको सुधार लेना आप लोग, ब्रेथ, ठीक है। और हम लोग फटाफट फार्मूला लिखेंगे और बनाते चलेंगे, ठीक है। देखो तो हम लोग दोनों सेम क्वेश्चन है ये भी, तो यहाँ पर हम लोग ब्रेथ निकालेंगे, लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया बाय, ठीक है, लेंथ। तो देखो एरिया हमारा बच्चों 117 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर 2 बार है लिखा हुआ, और ये ब्रेथ है हमारा 13 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कट जाता है बच्चों और 1 सेंटीमीटर यहाँ बचेगा, 13 1 जा, ये आपका 9 बार में कट जाता है, टेबल आपको याद होगा। तो ये हमारा ब्रेथ जो है बच्चों 9 सेंटीमीटर निकल गया। तो देखो अब फिर इसका हम लोग को पेरीमीटर निकालना है बच्चों रेक्टेंगल का, ठीक है। तो पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का बच्चों क्या होता है, 2L + B। तो 2 हो गया बच्चों, लेंथ हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना दिया है 30, ठीक है, + 9 हो गया, यूनिट आपका सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। तो 2 × ऐड करेंगे आप इसका, तो हो जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई आप कर दोगे बच्चों तो 44 सेंटीमीटर। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर करना, थैंक यू।